हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे और तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। मेरा लक्ष्य है इस जीके सीरीज में मैं आपको हर वो क्वेश्चन करवा दूं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन, विद्वान, ऑप्शन सी है वीर या योद्धा, और ऑप्शन डी है यज्ञकर्ता। तो हमारा सही आंसर है श्रेष्ठ और कुलीन। और जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, एक बार पूछा गया था अघन्या शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये है गाय के लिए प्रयोग किया जाता है। एक एक एग्जाम में आया था गविष्ठी शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? तो गायों की खोज। ये दो शब्द भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, और ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो ये भी इम्पोर्टेंट हमें ये भी जानना होगा, उपराष्ट्रपति जो है उसकी बात अनुच्छेद 63 में कही गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति। त्याग पत्र है वो भी राष्ट्रपति को संबोधित करके लिखेगा। तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन नहीं मिलता, उसे मिलता है राज्यसभा का सभापति के रूप में वेतन मिलता है। बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? स्टॉक मार्केट, बैंकिंग, विदेशी मुद्रा या आंतरिक व्यापार। तो बुल एंड बियर का संबंध है स्टॉक मार्केट से। ओके। बुल मतलब वह निवेशक जो बाजार में कीमतों के ऊपर उठने की उम्मीद करते हैं। ओके। और बियर मतलब जो बाजार में कीमतों को गिरने की उम्मीद करते हैं। भारत के प्रमुख शेयर बाजार कौन कौन से हैं? एक है बेस ई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो एशिया का सबसे पुराना है, और एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और शेयर बाजार को नियंत्रित कौन करता है? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साउथ पोल पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो साउथ पोल पहुंचने वाला पहला था एमंडसन। रॉबर्ट पीरी जो है वो नॉर्थ पोल पहुंचने वाला था। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। इसमें अधिकतर कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये हमें याद रखना है कि नॉर्थ पोल कौन पहुंचा था? रॉबर्ट पीरी, एनपी, और ये साउथ पोल एमंडसन। ठीक है।
NPSA याद रख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक कौन है ये पूछा गया है, तो हमें ये याद रखना होगा विश्व में नॉर्मन बोरलॉग हैं और भारत में MS स्वामीनाथन है, और ये विश्व में। और 1970 में इन्हें शांति का नोबेल भी मिला है, नॉर्मन बोरलॉग को। वर्गीस कुरियन पूछा जाए तो ये व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर है। व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर हैं वर्गीस कुरियन। ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। और एक पूछा जाता है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड जो है वो कई से संबंधित है? श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन से संबंधित है। मुगलों ने नवरोज का त्योहार किससे लिया? तो नवरोज का जो त्योहार है वो पारसी त्योहार। नवरो मुगलों ने नवरोज का त्योहार किससे लिया? पारसियों से, तुर्कों से, मुगलों से या अफगानों से? मंगोलों से या अफगानों से? तो नवरोज का त्योहार जो है वो पारसियों से संबंधित है। और नवरोज त्योहार सबसे पहले किसने मनाया? गयासुद्दीन बलबन ने। ये क्वेश्चन भी एक बार आया हुआ है। और बलबन से रिलेटेड जो फैक्ट्स आते हैं वो हैं सिजदा और पैबोस। ये घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाना, ये जो है ये बलबन ने शुरू किया था। लौह और रक्त की नीति, ये भी बलबन की है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? पहला ऑप्शन है जल की शुद्धता, दूसरा जल की गहराई, तीसरा जल का बहाव और चौथा जल की मात्रा। तो जल का बहाव मापा जाता है क्यूसेक से। ठीक है, इस साथ मैं कुछ और आपको बता देती हूँ। डॉप्सन जो है ओजोन परत की मोटाई मापते हैं इससे। फैथम से समुद्र की गहराई, और सोनार जो है वो जल के भीतर जो छुपी हुई वस्तु है उसका पता लगाने के लिए। इसका फुल फॉर्म है साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये भी पूछा जा सकता है। हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? ऑप्शन ए तांबा, बी लोहा, सी मैग्नीज और डी जिंक। तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। तांबा जो है हेमोसाइनिन में पाया जाता है। जो केकड़े और ऑक्टोपस का नीला रक्त होता है उसमें हेमोसाइनिन पाया जाता है और उसमें कॉपर पाया जाता है। जिंक जो है इंसुलिन में पाया जाता है। शरीर में जो शुगर होती है इंसुलिन, उसमें जिंक पाया जाता है।
और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। और हेमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। और आयरन की कमी से एनीमिया होता है। और रक्त का रंग लाल जो है आयरन के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए अटलांटिक, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक महासागर। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा भी प्रशांत महासागर ही है। और हिंद महासागर ऐसा महासागर है जो एकमात्र है जो किसी देश के नाम पर रखा गया है, एकमात्र। और आर्कटिक महासागर को छिपा हुआ महासागर भी कहा जाता है। और अटलांटिक महासागर जो है विश्व का सबसे व्यस्त महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? A10, B15, C20 और D25। तो प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। और प्रोटीन का क्या काम होता है? इसका मुख्य कार्य होता है शरीर का निर्माण, और कोशिकाओं की मरम्मत। ठीक है, इसकी कमी से क्वाशियोरकर और मैरास्मस रोग होते हैं। और क्वाशियोरकर जो है ये बच्चों में होता है और मैरास्मस वयस्कों में। इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट खत्म हुआ। अगर आपको आज के मेरे क्वेश्चंस पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।